एक शांत गांव में जहां जिंदगी धीमी गति से चलती थी, राहुल और प्रिया के दिलों में प्यार की कोंपलें फूटी। राहुल एक साधारण किसान परिवार का लड़का था, जिसके सपने बड़े थे लेकिन साधन सीमित। प्रिया गांव के प्रतिष्ठित जमींदार की बेटी थी, सुंदर और सुशील। दोनों की मुलाकातें अक्सर गांव के मंदिर या खेतों के किनारे होती थीं, और धीरे धीरे उनके बीच गहरा आकर्षण पैदा हो गया। राहुल प्रिया के प्यार में इस कदर खो गया था कि उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। एक शाम जब वे गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, राहुल ने अपने दिल की बात प्रिया से कह दी। उसने अपने गहरे प्यार का इजहार किया और डिस्प्रेशन में कहा, प्रिया, मेरे बिना तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है यहाँ। चलो सब छोड़कर भाग चलते हैं और कहीं दूर अपनी एक नई दुनिया बनाते हैं, जहाँ किसी को हमारे प्यार से कोई एतराज नहीं होगा। प्रिया ने राहुल की आंखों में देखा, जिनमें प्यार के साथ साथ एक बेबसी भी झलक रही थी। वह भी राहुल को चाहती थी, लेकिन उसके मन में अपने परिवार और समाज की इज्जत का ख्याल सबसे ऊपर था। उसने धीरे से अपना हाथ राहुल के हाथ से छुड़ाया और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, राहुल, मैं तुम्हें चाहती तो हूँ, लेकिन घर से भाग जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। राहुल का दिल टूट गया। उसने उम्मीद की थी कि प्रिया भी उसकी तरह इस बंधन से आजाद होना चाहती होगी। उसने पूछा, लेकिन क्यों प्रिया? क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? प्रिया ने उदासी से कहा, प्यार अपनी जगह है राहुल, लेकिन मेरा परिवार और मेरा सम्मान मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत प्यार से पाला है और हमेशा मेरे लिए अच्छे सपने देखे हैं। मेरे खानदान की गांव में एक पहचान है, एक इज्जत है। मैं कभी भी उनकी उम्मीदों को तोड़कर और उनका सिर नीचा करके खुश नहीं रह सकती। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अगर तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे परिवार के पास रिश्ता लेकर आना होगा। यह हमारी परंपरा है और मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकती। अगर तुम अपने परिवार को मनाकर हमारे घर रिश्ता लेकर आ सकते हो तो मैं समझूंगी कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो और मेरे परिवार का सम्मान करते हो। अगर तुम यह नहीं कर सकते तो शायद हमारी किस्मत में साथ रहना लिखा ही नहीं है। राहुल प्रिया की बातों से अंदर तक हिल गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ दो लोगों की भावना नहीं होती, बल्कि दो परिवारों और सामाजिक मूल्यों का भी संगम होता है। प्रिया का दृढ़ रुख देखकर उसे समझ आ गया कि उसके लिए अपने परिवार की इज्जत कितनी मायने रखती है। राहुल ने गहरी सांस ली और भारी मन से कहा, मैं समझता हूँ प्रिया, शायद तुम सही कह रही हो। मेरे पास इतना साहस नहीं है कि मैं अपने माता पिता को तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आने के लिए मना सकूं। हमारी सामाजिक हैसियत में बहुत फर्क है और मुझे नहीं लगता कि वे इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह राहुल को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन वह अपने सिद्धांतों से भी समझौता नहीं कर सकती थी। उसने कहा, मुझे दुख है राहुल, मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छे सपने देखे थे, लेकिन लगता है कि हमारी राहें अलग हैं। दोनों कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। उनके बीच अनकहे दर्द की एक दीवार खड़ी हो गई थी। राहुल जानता था कि प्रिया ने जो कहा है वह पत्थर पर लकीर की तरह है। वह अपनी मर्यादा और परिवार के सम्मान से कभी समझौता नहीं करेगी, और राहुल के पास इतना आत्मविश्वास नहीं था कि वह सामाजिक बंधनों को तोड़कर प्रिया का हाथ मांग सके। अंततः राहुल धीरे से उठा। उसने प्रिया की तरफ एक आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में प्यार और विदाई का मिश्रण था। उसने कहा, अलविदा प्रिया। प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि यह उनके प्यार का अंत है।
सामाजिक मजबूरियों और पारिवारिक सम्मान की दीवार इतनी ऊंची थी कि वे उसे कभी पार नहीं कर पाए। राहुल गांव छोड़कर शहर चला गया, जहां उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन प्रिया की याद उसके दिल में हमेशा बनी रही। प्रिया गांव में ही रही और समय के साथ उसके परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। इस तरह एक गांव में पनपा एक खूबसूरत प्यार सामाजिक बंधनों और पारिवारिक मूल्यों की भेंट चढ़ गया। राहुल और प्रिया हमेशा के लिए अलग हो गए। उनकी कहानी एक अधूरे सपने और एक अनकही कसक बनकर रह गई। प्रिया ने अपने परिवार का सिर कभी नहीं झुकने दिया और राहुल ने उस दिन समझ लिया कि प्यार कभी कभी समाज की रीतियों के आगे बेबस हो जाता है।